दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो हमेशा अपने आप को हारा हुआ समझा करता था। उदासी मानो उसकी किस्मत बन चुकी थी। वह जो भी करता या करने की कोशिश करता, उसे हमेशा असफलता का ही मुंह देखना पड़ता था। हार मानो उसकी जिंदगी बन चुकी हो, चाहे स्कूल का क्लास हो या खेल का मैदान या हो घर, हर जगह उसे सिर्फ और सिर्फ धुतकार और फटकार ही मिलती थी। कोई कहता इसका कुछ नहीं हो सकता, तो कोई कहता ये तो दुनिया के लिए बोझ है। पता नहीं ऐसे वो सारे शब्द जो किसी के मनोबल को तोड़ सकते हो, वो सारी चीज़ें निरंतर उसे सुनने को मिलता। वह सब सुनकर भी चुप रहता और वह मन ही मन एकांत में बैठ के बहुत रोता। ऐसी नहीं थी कि वह कोशिश नहीं करता था, पर उसके उस कोशिश पर भी सफलता नहीं मिलती थी। उसके जीवन में मानो कभी ना खत्म होने वाला एक अंधेरे ने हमेशा हमेशा के लिए घर बना लिया हो। पर एक दिन वह ऐसे ही बिल्कुल अकेला उदास बैठा हुआ था, तो अचानक उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी जो आहिस्ते आहिस्ते चल रही थी। और चलते चलते उसने उसके घर के बिल्कुल करीब एक बहुत बड़ा अनाज का टुकड़ा उसे मिला। अब चींटी तो छोटी थी, पर अनाज उससे कई गुना बड़ी। चींटी ने अपने से कई गुने बड़े आकार के इस दाने को ले जाने की बहुत कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की, पर वह बार बार प्रयास करती और हार जाती। जितनी बार भी वो प्रयास करती, वह आकार में जो बड़ा दाना था वह टस से मस नहीं होता। पर चींटी भी बहुत जिद्दी थी। उसे किसी भी हालत में उस अनाज के दाने को अपने मंजिल तक यानी अपने घोंसले तक लेकर जाना था। तो उसने बहुत सोचा और सोचते सोचते एक आइडिया उसके दिमाग में घर कर गया। तो उसने रणनीति के अनुसार थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसे लगातार ले जाने का कार्य करने लगी। और ये सारी चीज़ों को वह लड़का बड़े ध्यान से देख और समझ रहा था। और इस तरीके से उस चींटी ने आहिस्ते आहिस्ते पूरे अनाज के दाने को, जो उससे कई गुना बड़ी और भारी भी थी, यानी उस चींटी ने अपने लक्ष्य को भेदने हेतु अपने काम को लगातार करती रही। उसके काम में कंसिस्टेंसी लगातार बनी रही और नतीजा यह निकला कि वह अपने मंजिल तक बढ़ चली। इस पूरे घटनाक्रम ने उस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आया। उसने उस चींटी से ये सारी गुण सीखते हुए एक चीज अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिया कि हमारे सोच के आगे, हमारे समझ के आगे कोई भी परेशानी बड़ी नहीं हो सकती, बशर्ते हमें बड़े सोच समझकर रणनीति के साथ उस परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा खुद से ही निरंतर प्रयास के तहत करते रहना होगा। अब वह बच्चा उसी पल से ही अपने कामों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना और समझना प्रारंभ किया और अपने कामों को भी उस चींटी की तरह आहिस्ते आहिस्ते छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना प्रारंभ किया। और उसने अपने आप से कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसने चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को अपने अंदर डालने का प्रयत्न चालू कर दिया। शाम होने को आई थी तो उसने सोचा मैं सबसे पहले पढ़ाई से ही प्रारंभ करता हूँ। पहले अपने स्टडी रूम में
वह 5 मिनट भी ध्यानपूर्वक बैठ नहीं पाता था, क्योंकि उसका मन इधर उधर नेगेटिविटी के वजह से भटक जाता था। उसने चींटी की तरह सोचना प्रारंभ कर दिया कि मुझे पढ़ने के लिए सर्वप्रथम बैठना होगा और बैठने के लिए मुझे प्रयास करना होगा। तो मैं पहले बैठना सीख जाऊं, और एक बार जब मैं बैठना सीख जाऊंगा तब मैं उसी तरीके से पढ़ने की उस व्यवस्था को भी आहिस्ते आहिस्ते सीखना प्रारंभ कर लूँगा। और एक बार जब मैं बैठने और पढ़ना सीख गया तो चीज़ों को याद कैसे करने हैं, परफॉर्म कैसे करने हैं, उसे भी टुकड़ों में बांटते हुए अपने क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, उसने पहले दिन ही यह संकल्प लिया कि आज मैं कम से कम 5 मिनट अवश्य बैठूंगा, और वह 5 मिनट बैठ गया। फिर दूसरे दिन उसने 7 मिनट का टारगेट लिया और उसने उस 7 मिनट को भी बखूबी निभाया, और इस तरीके से उसने अगले 7 दिन लगातार अपने बैठने के क्रम को 2-2 मिनट बढ़ाता चला गया। और दोस्तों, नतीजा यह निकला कि वह सप्ताह के आखिरी दिन पूरे 17 मिनट के अपने लक्ष्य को भेद दिया। अब वह बच्चा काफ़ी इंस्पायर्ड था और अपने काम से इंस्पायर्ड था। उसे अब जीत की वह आदत लग चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि छोटे छोटे प्रयास और आत्मसंकल्प आपको आपके मंजिल तक अवश्य लेकर जाती है, और वह लगातार अपने क्रम को बढ़ाता चला गया। कटे कटे रहते थे, उसे हमेशा नीची निगाहों से देखते थे। अब वो भी उसके सामने आकर उससे दोस्ती करना चाहते थे। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको, मुझे लगता है, काफ़ी प्रेरित की होगी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है जिसका अनुसरण करना सबके बस की बात नहीं होती। किसी मशहूर बॉक्सर ने कहा था, मुझे रोज़ ट्रेनिंग करना बहुत ही बोरिंग लगता था, लेकिन मैं खुद से कहता था कि हार मत मान, बस ये दर्द उठा ले और पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। यह सोचकर वह निरंतर मेहनत करता था। अगर हमें किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है या किसी भी फील्ड का खिलाड़ी बनना है, तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है कंसिस्टेंसी, यानी उस काम को एक मजबूत इरादे के साथ लगातार सिलसिलेवार तरीके से करते रहना, जब तक आपको अपनी तयशुदा मंजिल ना मिल जाए। दोस्तों, आप सभी से एक विनम्र आग्रह है, आप ऐसा कोई काम ढूंढे जो आपको बड़ा बोरिंग कराता हो, लेकिन वह काम आपके जीवन के लिए बहुत सार्थक होने वाला हो। उस बोरिंग काम को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करिए और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके आगे बढ़िए। दोस्तों, इस प्रयोग का जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप अपने शब्दों के जरिए कमेंट बॉक्स पर अवश्य डालेंगे, ताकि और भी हमारे युवा साथियों को इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले कड़ी में फिर आप सभी के समक्ष एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।